प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। ज्योतिष मित्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस खास वीडियो पर रत्नों के संदर्भ में चर्चा करने वाला हूं। कुछ लोगों को रत्न पहनने का शौक होता है। किस राशि का है, किस लग्न का है, कारक है, मारक है, कोई लेना देना नहीं। उनको रत्न अच्छे लगते हैं और उन्होंने रत्न धारण कर लिया। संयोग से रत्न शूट कर दिया तो अच्छी बात है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, उसी परामर्श के बाद रत्न धारण करना उनकी अपनी मजबूरी है। रत्न धारण करने के कई सिद्धांत प्रचलन में हैं। मैं उसकी चर्चा आपसे करूं, पर मैं विषय क्रम में प्रवेश करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रत्न धारण करने के कई सिद्धांत प्रचलन में हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रचलन में है वो लग्न कुंडली के आधार पर कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा ग्रह शुभ भाव में है, कौन सा ग्रह शुभ प्रभाव देना चाहता है। कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद अगर कारक ग्रह की शुभ फल देने वाले ग्रहों की डिग्री कम है, सूर्य से अस्त है, तो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए, उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए योग कारक संबंधित ग्रह का रत्न धारण कराने की परंपरा रही है और विद्वान लोग जो योग कारक ग्रह का रत्न धारण कराते हैं। जो दूसरा सिद्धांत रत्नों को धारण करने का प्रचलन में है वो सिद्धांत यह है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है उस महादशानाथ का या कि अंतरदशानाथ का अगर वो केंद्र त्रिकोण में शुभ भाव के स्वामी है, कुंडली में योग कारक है और उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, जिन ग्रहों की दशा चल रही है ग्रह योग कारक हैं, शुभ फल देने वाले हैं, तो उन ग्रहों के भी रत्न धारण कराने की परंपरा रही है। यह सिद्धांत भी प्रचलित है। ज्योतिषी लोग योग कारक दशा का रत्न धारण कराते हैं। रत्न धारण करने से ग्रह की शक्ति बढ़ जाती है, ग्रह की ताकत बढ़ जाती है और वो ग्रह जो है और ज्यादा एनर्जी के साथ और ज्यादा शक्ति और ऊर्जा के साथ जो है, अगर योग कारक है तो शुभ फल और ज्यादा देगा और अगर अशुभ ग्रह है तो अशुभता में वृद्धि कर देगा और शुभ ग्रह है तो शुभता में वृद्धि करेगा। हमने अगर जिन रत्नों को धारण किया है, अगर वो ग्रह अशुभ भाव के स्वामी है, वो ग्रह मारक भाव के स्वामी है, त्रिक भाव के स्वामी है, छठे आठवें 12वें भाव के स्वामी है, या कि छठे आठवें 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह बेशक योग कारक भी हों, अगर मैंने अशुभ ग्रहों के, मारक ग्रहों के, त्रिक भाव में बैठे हुए ग्रहों के और उनके स्वामियों के रत्न धारण किए हैं तो निश्चित रूप से अशुभता में वृद्धि होगी, जीवन में मुश्किलें आएंगी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि जब हम इतने कीमती रत्न पहनते हैं, इतने कीमती रत्न धारण करते हैं, जिनकी कीमत अच्छे क्वालिटी के रत्नों की अगर बात करें तो 30, 40, 50 हजार रुपए से लेकर के लाखों रुपए तक के रत्न होते हैं, तो अगर हम ऐसे कीमती रत्न धारण करते हैं, जैसे अपन नीलम की बात करें, पीला पुखराज की बात करें या माणिक की बात करें, ये कोरंडम जाति के पत्थर हैं और इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम इतने कीमती रत्न धारण करने जा रहे हैं, इतने रत्न कीमती खरीदने जा रहे हैं, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको आवश्यक है कि किसी योग्य ज्योतिर्विद से परामर्श लें और किसी योग्य ज्योतिर्विद के परामर्श के बाद ही रत्न धारण करें, तो वो आपके लिए ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। हमारे इस देश में नाम राशि के ऊपर भी जो है रत्नों को धारण करने की परंपरा है। बहुत से लोग रत्न बेचने वाले नाम रत्नों पर काम कर रहे हैं कि नाम के आधार पर रत्न धारण करना चाहिए, पर मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि एक नाम के कई कई करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों लोग हैं और नाम राशि के आधार पर रत्न का धारण करना ठीक नहीं है। रत्न लग्न कुंडली के आधार पर ही धारण करना आपके लिए ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। कष्टकारी
जो ग्रह है, जो पीड़ादायक ग्रह है, तो जब किसी कष्टदायक छठे 8वें 12वें ग्रहों की दशा चलती है, अंतरदशा चलती है, या कि संबंधित ग्रह अगर तकलीफ दे रहा है, तो हमारे कुछ विद्वानों की परंपरा रही है कि उस पीड़ादायक ग्रह की शांति के लिए उससे संबंधित ग्रहों का रत्न धारण कराते हैं। किताबों में भी ऐसा लिखा हुआ है और विद्वान रत्न धारण कराते भी हैं। लेकिन जो मेरे अपने अनुभव में सामने आया है हजारों कुंडलियों को देखने के बाद, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर त्रिक भावों का, मारक भावों का कष्टकारी अगर दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो उनका रत्न धारण करना ग्रह की शांति तो कदापि नहीं होगी, बल्कि उल्टे मुसीबतें, उलझने ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए त्रिक भावों के स्वामियों का और त्रिक भाव में बैठे हुए ग्रहों का भले योग कारक हो, छठे 8वें 12वें भावों के ग्रहों का रत्न धारण न करें, ये आपके लिए ज्यादा हितकर होगा। ग्रहों को सुविधा की दृष्टि से 2 विभागों में बांटा जा सकता है। एक दैत्य ग्रुप मान सकते हैं और एक देव ग्रुप मान सकते हैं। देव ग्रुप में जो सूर्य हो गए, मंगल हो गए, चंद्र हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप हुआ सूर्य पुत्र शनि, शुक्र, राहु, केतु, ये दैत्य ग्रुप में है। बुध भी दैत्य ग्रुप में ही आते हैं, लेकिन बुध का अपना स्वभाव है कि बुध जिन ग्रहों के साथ रहते हैं वो उस ग्रह से संबंधित ही फल प्रदान करते हैं, तो उधर ही लुढ़क जाते हैं। ऐसी परंपरा रही है कि अगर लग्नेश देव ग्रुप का है, लग्नेश सूर्य है, लग्नेश चंद्र है, लग्नेश मंगल है, लग्नेश देवगुरु बृहस्पति है, तो दैत्य ग्रुप का जो रत्न है, जैसे शुक्र का रत्न डायमंड हो गया, हीरा हो गया, सफेद पुखराज हो गया, ओपल हो गया, शनि का रत्न नीलम वगैरह हो गया, नीली हो गया, राहु केतु का गोमेद वगैरह रत्न हो गए। तो अगर देव ग्रुप का लग्नेश है तो दैत्य ग्रुप के रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर लग्नेश जो है तो दैत्य ग्रुप का है, शुक्र लग्नेश है, शनि लग्नेश है, बुध लग्नेश है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में देव ग्रुप के जो रत्न है, जैसे माणिक्य हो गया, रूबी, पुखराज हो गया, चंद्रमा का रत्न मोती हो गया, मंगल का रत्न मूंगा हो गया, तो ये रत्न जो है तो धारण नहीं करना चाहिए। इनसे लाभ की जगह नुकसान की ज्यादा संभावना रहती है। रत्न का निर्धारण जो है नाम राशि के आधार पर नहीं होता, रत्नों का निर्धारण जो है तो लग्न कुंडली के आधार पर होता है। इसलिए कुंडली का बड़ी बारीकी से विश्लेषण कराना चाहिए। कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के ही रत्नों को धारण करना ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अगर हम अशुभ मारक ग्रहों का रत्न धारण करते हैं तो जीवन में कठिनाइयां ज्यादा आएंगी, संघर्ष बढ़ जाएगा, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और अगर शुभ ग्रहों का, योग कारक ग्रहों का रत्न धारण करते हैं तो जीवन में शुभता की वृद्धि होगी, शुभ प्रभाव जीवन में देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।